जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजेता सिंह अग्रवाल। आज हमारे साथ है कालिदासी जी, जो बहुचर्चित है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नीलेश जोशी भी हमेशा तरह है, जो कि सनातन शक्ति के मोटिवेटर्स और फाउंडर हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा। दासी कालिदास जी, जी, आपका आपका स्वागत। स्वागत है। विजेता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज मैं इस चर्चा को कालिदासी जी आपसे ही शुरू करूंगी। आप सरा खान पैदा हुई। सरा खान से कालिदासी का सफर कैसा रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इस मंच पे बोलने के लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और देखिए, ये जो जर्नी रही है बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। और देखिए, ऐसा नहीं था कि कोई एक खास इंसान आके मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज दिया या मोटिवेट किया या सनातन के रास्ते पे लाया। आई थिंक इट वॉज टोटली एंड प्योरली माई ओन स्पिरिचुअल क्वेस्ट and my own spiritual experience that led me into Sanatan. So, I mean, like, I would say that I was very fortunate that Sanatan was revealed to me. I mean, like, by some cosmic entity and power and energy out there. So I did not have to do much, in life. And yes, the turning point was that I had a near-death experience. And I mean, life में बहुत कुछ हुआ था. I was going through a lot of ups and downs. I had a very bad relationship. I was on the verge of, getting separated and divorced. तो उसके बाद फिर, I mean, like, there was a phase where I was in huge amount of depression. And out of depression, I had tried committing suicide. And that was the time when, I would address her, that divine being as Shakti. She revealed herself to me. And that was the time when I realized that if such profound divinity can exist and come in contact with me, I would be foolish to reject, such a beautiful way of, transcendence and living. तो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में. एंड मतलब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखती थी, बहुत सारे वोक लोगों को देखती थी, बहुत सारे टिपिकल हिंदू कुछ सेक्ट्स को देखती थी. सो आई वॉज अनेबल टू रेजोनेट. But yes, there was something fascinating that really, used to trigger me. कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के घर के पास से एक साधु अक्सर जाया करते थे, बूढ़े साधु. एंड वो हमेशा अपने झोले से एक रोटी निकाल के उसमें थोड़ा जल छिड़क के मॉइस्ट करके गौ माता को खिलाते थे. एंड दैट वाज वन एक्ट विच एक्चुअली लेफ्ट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ, वाटर मार्क का आप कहें मेरे दिमाग पे. कि मतलब अब ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग कुर्बानी में देखते थे कि जानवरों को सैक्रिफाइस किया जा रहा है. एंड हियर साधु जो कि खुद बेचारे मैल नरिश्ड हैं, बूढ़े हैं, वीक हैं, वो बेचारे अपनी ही वो पोटली में से निकाल के एक रोटी गौ माता को खिला रहे. सो दैट यूज्ड टू बी लाइक, दैट यूज्ड टू कीप मी क्वेश्चनिंग कि मतलब इतना ज्यादा कंपैशन है, और दैट टू फॉर एन एनिमल, तो फिर इंसानों के प्रति क्या कंपैशन होगा. So yes, that actually created more of my interest in exploring and understanding Sanatan. But yes, I feel ये पिछले जन्म का कुछ है जो कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में वो आंखों पे से वो पट्टी हट गई है, और I have embraced the roots. So yes, I mean, like, no, I wouldn't say any rocket science were attached or any person was involved, but yes, I'm proud whatever happened, and that led me to Sanatan and Makali. So yes, ever since life has changed 360 degrees. I was, I mean, like, agar aap kahein, I had a lot of ego, I had a lot of anger, I had a lot of, these emotional disbalance in me, because I did not grow up in a very happy atmosphere in the childhood. वो मुस्लिम बैकग्राउंड था, एंड मम्मी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था. माई मदर यूज टू, आई मीन, लाइक, सफर क्वाइट अ लॉट. तो उनको देख के कहीं ना कहीं हम लोगों को भी वो रहता था कि कब हम इंडिपेंडेंट हो और भागें, ताकि हम अपना एक अच्छा लाइफ जी सकें. बिकॉज आई मीन, लाइक, बच्चे माँ को देख के इट रियली इम्पैक्ट्स. And looking at the miserable condition of my mother, I used to feel sad.
And even mom used to say कि तुम लोग जब बड़े हो जाना फिर तुम लोग कमाना तो फिर हम लोग अलग कहीं रहेंगे. So I mean I still remember those words, but sadly I lost her in a car accident. I couldn't fulfill her dream. But yes, I'm happy that at least I mean I'm on the path where I can sleep peacefully. जी. So Sanatan has not made me rich. Sanatan has not bring about a halo on my head or wings, but Sanatan has given me that eternal peace. And with that, I think I can live my life happily. बिल्कुल बिल्कुल. आप जब बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर ही माँ काली वास करती हैं और आपकी जो भी परिस्थितियां रही वो एक एक करके जैसे शिल्पकार छेनी हथौड़ी से परत निकालता जाता है और मूर्ति बाहर आती है, उसी प्रकार आपकी आई. तो आपने जो कहा कि माँ काली का आपको एक आभास हुआ, उस इंसिडेंट के बारे में जरा बताएं. देखिए, the incident was very simple to say. I had consumed sleeping pills and मुझे पता नहीं था कि मैं I mean मेरा intention था कि इस शरीर से बाहर निकल जाऊं और ये सारी दुख पीड़ा से मैं दूर भाग जाऊं पीछा छुड़ा के. बट आई मीन लाइक मैंने अटेम्प्ट तो किया, ओवर द काउंटर जाके मैंने झूठ बोल के मेडिसिन ले लिया. आई मीन अप्रॉक्स 30 to 40 स्लीपिंग पिल्स वर देयर एंड आई कंज्यूम्ड इट. फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई कि चलो अब तो जाने का टाइम आ गया है, अब खा लेती हूँ, फिर टाटा बाय बाय, आई एम आउट ऑफ दिस मिजरी. तो वो सब कुछ करके रेडी होके मैं लेटी हूँ. आई मीन दैट टाइम आई यूज्ड टू लाइक be on my own. I mean by that time my family had disowned me. So I mean मैं जमीन पे ही मैं सोती थी. तो मैंने मतलब तैयारी करके मैंने माँ की तरफ देख के कहा कि माँ अब कुछ गड़बड़ मत करना. Now I'm putting a full stop. And I slept. And by sleeping I would say 2 दिन गुजर गया था इस सिचुएशन को. I mean I was out. I did not, I lose track of time. But all of a sudden I saw some smoke emerging. जहाँ पे मैं अलमीरे, छोटी अलमीरा था एक, उसके ऊपर मैंने एक माँ का वो प्लेस बना के ऑल्टर रखा था. तो उसी कॉर्नर से I could see कि एक धुआं निकल रहा है and then I could see myself also lying on the bed. तो that was very shocking. I could not understand कि ये क्या हुआ. फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा शायद मैं मर चुकी हूँ, वो बॉडी है और यहाँ पे कुछ हो रहा है. So gradually that smoke took form of a woman, and that woman was dark, dusky. She had really long hair, very disheveled and पूरे messy. लाल पाड़ की साड़ी उन्होंने पहनी थी. एंड आई मीन मेरे अंदर से थोड़ी सी वो घबराहट भी थी, थोड़ा डर भी था कि ये कौन है, मतलब धुआं हुआ, ये कौन है, मैं तो वहां पड़ी हुई हूँ. तो देन आई आस्क्ड हर कि जी आप कौन. देन शी केम क्लोज टू मी एंड देन शी सेड कि मैं वही हूँ जिसको सब कोई माँ बोलते हैं. तो उस टाइम तक भी द बेल डिड नॉट रिंग इन माई हेड. आई वाज लाइक कौन है, मुझे कुछ टाइम भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन है ये लेडी. And then I said, "Kachha, jo koi bhi hai, I'm finally out. I'm feeling very happy. See, my body is there." And that was the time when she said, "कि अभी तुझे बहुत कुछ अधूरा काम करना है, तो अभी इतना खुश मत हो, वापस जा." And trust me, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब उस टाइम में थोड़ा I felt very angry कि why is this woman trying to put me back from where I have just escaped. तो मैंने कहा कि क्यों. And then she said कि and then there was a little bit more of a conversation in which she revealed a mantra to me. And then she said कि तू इसका जाप कर, सब रास्ता खुद ब खुद खुलेगा और कभी भी तू किसी भी संकट में रहेगी, I will be around you. तू बस इसका जाप कंटिन्यू रख. So that was the time. I mean like फिर मैं वापस, I don't know what happened. It was again all dark, and then after 2 days supposedly I woke up. And then the landlord also came. उन लोगों ने ताला वगैरह तोड़ने की कोशिश की थी. The maid came for 2 days. She went away. So I mean like it took a time. I mean it took around a couple of months for me to actually patch up the entire incidents and come to a conclusion कि हाँ, I was रूबरू with something which was of higher nature. I was not रूबरू with just a mere dream or hallucination. I was रूबरू with something because by that time I did not know about mantra and all of these things. तो ये सारी चीजें I was totally alienated. I was into La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, but all of a sudden something was put in my head which was not that but Sanskrit.
So it was, I mean, like such divinities does exist. So ये experience के बाद मेरी श्रद्धा उनके प्रति और बढ़ी. I could connect myself more with her. And I mean, I have experienced it. I can't deny. If I mean, there might be people who would say that, okay, fine, these things don't exist. These things are altered imaginations, blah blah blah. But I mean, मेरा experience तो मेरा है ना, and I जी. have the right कि मैं उसको मानूं. So that is अगर how it all रामकृष्ण happened. परमहंस हिंदुस्तान में नहीं होते तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो असाइलम में डाल दिए जाते. तो ये तो एक बात है जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, जी. यू आर बहुत कंट्रोवर्शियल आपके बारे में तरह तरह की हैं, वीडियोस भी हैं, तरह तरह के ब्लॉग्स भी हैं. तो व्हाई सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड यू? A lot of people have done घर वापसी, लेकिन आपके साथ ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्यों जुड़ी हुई? I think controversies क्यों है ये तो मुझे खुद भी पता नहीं है, because the moment I stepped into the social media world, I mean, I got hate more than love. So मतलब I think being very vocal and being outrageously straightforward is something जो कि आज के लोगों को पसंद नहीं है. They like sugar-coated things, which I can't. I'm not, I mean, if people consider me feeble, if people consider me very poised or very polite, I cannot be. I have gone through shit. And I mean, like, I have become who I am now. So, I mean, I wouldn't carry the baggage of, a false facade around me. And maybe that is the reason, I mean, like, it makes people uncomfortable. And they go on to the verge of, targeting me, abusing, accusing, and whatnot. You know how these cyber trollings and bullies happen. I get death threats also, कि तुम्हारे मुंह जला देंगे, हाथ काट देंगे, गला काट देंगे. So, I mean, like, now I'm used to all of these things. I mean, whatever doesn't fit people's narrative, it is an abomination according to people. So I am one of the abominations. So definitely, if people's opinion would have had mattered, I would not have had walked and become who I am now. So yes, I am happy with the way that I'm living. I'm happy with, the Saath of Ma and Mahadev. And देखें, एक आपको मैं चीज बताती हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो घर वापसी होती है, that has a very different kind of approach or image altogether. I did not do any ghar vapsi. I mean, like, I did not go because there is no system of ghar vapsi in Sanatan Dharma. Sanatan Dharma में कुछ भी ऐसा नहीं है कि you dip in one water and then you become Shuddha and then fine, you have become a Hindu. In fact, Lord Krishna says it in Srimad Bhagavad Gita to Arjun that you leave all of the things and walk on towards me. Forget everything, discard everything, and just come onto my path and follow me. So, I mean, like, such profoundness, I mean, because of some political motive or initiative, we are boiling it down. जैसे कि हमारे उसमें कलमा पढ़ाया जाता है, सुन्नत अदा किया जाता है, खतना कराया जाता है. I think something like that has been made. Otherwise, in ancient scriptures, I have not come across the word ghar vapsi kind of a thing. So, वो कुछ उसको ritualized करने के चक्कर में इन लोगों ने कर लिया. मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कोई वीडियो देख रही थी जिसमें दो बॉयज आपके बारे में बात कर रहे थे एंड बहुत इनटॉलरेंट डिस्टेस्टफुल तरीके से बात कर रहे थे और उनका बेसिक प्रमाइस था कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती हैं, आप एक्स मुस्लिम नहीं हैं क्योंकि आप वो उनका कहना था कि आप एक हिंदू परिवार में पैदा हुई और आपने मुस्लिम परिवार में आपकी शादी हुई और उसके बाद आप वापस हिंदू आ गई हैं, तो इसमें कोई आपकी एक्स मुस्लिम नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे जो है, I don't want to get into the nitty-gritties of your life. Your life is yours. It's very private thing. I don't want to get into that. I want you to reflect on the intolerance of these so-called atheists. मतलब आप किसी को इस तरीके से ट्रोल क्यों कर सकते हैं कि and there was a sense of pride
कि हम एक्स मुस्लिम हैं, वो तो एक्स मुस्लिम नहीं है, क्योंकि अगर स्पार्कटस होता, स्पार्कटस व्हाटएवर इज द नेम, अगर वो होता तो वो तो एकदम इनकी कलाई खोल देता, क्योंकि इनको तो कलमा भी नहीं आता, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो वो इतना इंटॉलरेंस, और इस्लाम छोड़ने के बाद भी वो इतनी नरगिजियत का एहसास, सो मच ऑफ नार्सिज्म, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जी, सबसे पहली बात तो कि मैं 2 चीज़ रिसाइट करना चाहती हूँ। पहला कलमा You जो don't have है, to prove yourself. no, 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 I have a point of approach. So हाँ. first is ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा है आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्वालिन आमीन. So now these two are very integral, kind of ayat, surah or mantra, however you put it. So the thing is that कि मेरे बारे में देखें इस तरीके की जो बातें, this is purely to discredit. Now ये शुरू कैसे हुआ हमें ये समझना पड़ेगा. I mean everything was fine. I went on to those morons channel also. They invited me also to interview. मैं गई भी और उन्होंने इंटरव्यू भी किया. वे कहाँ पे आखिर मतलब प्रॉब्लम हुई? So the problem began when I started talking about that there is nothing wrong in Gaumutra. I mean, like for certain treatment reason, I consumed it. And let me tell you, I'm into a lot of holistic things which might not make sense to those woke people, those abnormal people who are not exposed to such therapy and treatments. So ये controversy वहीं से शुरू हुई कि उन्होंने कहा, देखिए उनके दिमाग में ये है कि जो गाय खाने वाला गाय का पेशाब नहीं पी सकता. Let me put it very brutally in front of you. उनके दिमाग में ये totally registered है. So I felt good. मेरे सेहत में improvement हुआ, so I did it and I talked about it. तो वहीं से इन लोगों को ये चीज लगा कि कोई कैसे, देखिए ये लोग एक्चुअली अपना एक कल्ट बनाना चाह रहे हैं. ये जो लोग डिस्क्रेडिट करते हैं, ये लोग कल्ट बनाना चाहते हैं. इनका है कि अगर आप इस्लाम छोड़े नहीं तो आप इनके साथ एसोसिएट हो और हिंदुओं को जम के गाली दें. हिंदू से पहले आप पैसा ले लें, सुपर चैट और मेंबरशिप और ये सब, और जम के हिंदुओं को गाली दें और उसके बाद फिर जस्ट लेट देम गो. तो ये इसी के ऊपर जब मैं कहना शुरू की, बिकॉज आई यूज्ड टू फील बैड, बिकॉज वहां पे हिंदू जाते थे और वो खुद को डिफेंड करना चाहते थे और उनको ये लोग जलील करते थे. तो मैंने फिर सोचा कि आई थिंक आई शुड ऑल्सो कम इन टू द सीन एंड गिव देम अ गुड रिप्लाई. आई मीन व्हाट्स रॉन्ग. तो दैट वाज द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड डिस्क्रेडिटिंग कि मतलब ये तो वो स्टोरी उन लोगों ने बनाना शुरू किया कि ये तो पहले हिंदू थी, फिर मुल्ला के साथ फंस गई, फिर मुल्ले के साथ शादी हो गई, फिर छोड़ दी, फिर मुल्ली बन गई, फिर ये हिंदू बन गई, फिर हिंदू पकड़ के शादी कर ली. सो आप देखें कि ये जो चीपनेस है, ये सेडिस्टिक जो नेचर है, नार्सिसिस्टिक जो नेचर है, इनका व्यवहार जो है कि मतलब ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कोई इस्लाम छोड़ के मूर्ति पूजा क्यों कर रही है. ये भी पूरा काली की पूजा क्यों कर रही है, जो जिस काली का हमारे गैंग मजाक उड़ा रहे हैं, जिस काली की हम भद्दी भद्दी पिक्चर्स पब्लिश कर रहे हैं और कार्टून के नाम पे और एक्सप्रेशन के नाम पे हम जिसको तार तार कर रहे हैं, ये तो उसी की भक्त बनी बैठी है. कैसे, हाउ इज शी एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग एंड मतलब सर उठा के ये कैसे उन सब चीजों को एडवोकेट भी करी और शी इज वोकल अबाउट इट. तो अब इस चीज पे देखें, वो आके मेरा फिजिकली मुझे प्रताड़ित तो नहीं कर सकते, नाइदर दे कैन मोलेस्ट मी और रेप मी फिजिकली बिकॉज वी आर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑल टुगेदर. बट तो फिर क्या है, फिर कम्स द प्रोसेस ऑफ मड स्लिंगिंग कि कैरेक्टर असैसिनेट करो, हम मड स्लिंगिंग करना है, ये तो हिंदू धर्म को डिफेंड कर रही है तो हम ही इसको डिस्क्रेडिट कर दो, कैंसिल कल्चर में आपको लेके चले जाओ. तो ये उनका एक तरीके का, आप कहें कि मेरे बोलने की वजह से कई लोगों की बिजनेस भी थोड़े से ये हो गए हैं. आई मीन जैसे कि वो लोग मतलब करते थे और लोगों को बहकाते थे, तो डेफिनेटली अलॉट इट इम्पैक्टेड देयर बिजनेस बिकॉज दे हैव मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट. आप देखें ना कि आपको अगर इस्लाम को क्रिटिसाइज करना तो आप इस्लाम को ही करें ना. हिंदू धर्म को आप या तो पहले पढ़ लें, या तो आप पहले समझ लें, एक्सपीरियंस कर लें, फिर आप देन प्लंज इनटू आर्ग्यूमेंट्स ना. If you are not aware of Sanatan Dharma, why the hell do you want to jump into arguments? और ये सारी चीजें आपने ये बहुत अच्छी बात बताई. एक्चुअली ये जो अंकुर आर्या के शो में स्पार्कटस को कुछ पैसे की जरूरत थी, क्राउड फंडिंग चल रही थी, तो मैंने भी पैसा दिया था. एंड उसके बाद आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट ये एक्स मुस्लिम करके दे आर स्टिल एंटी हिंदूज, और हम हिंदू इनको बहुत
सपोर्ट करते हैं, पैसे रुपए सब तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आजकल एक जो नई टर्मिनोलॉजी चली है एक्स मुस्लिम्स, आप इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, एक्स मुस्लिम्स इज अ वेरी आई वुड से अ ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अ वर्ड, जैसे कि एक्स मैन होते हैं, सुपर हीरो बन गए तो फिर हम एक्स मुस्लिम बन गए। देखें, यू आई मीन लाइक आई डोंट थिंक कोई मुकम्मल एक्स मुस्लिम बन सकता है इफ दे स्टिल हैव हेट टुवर्ड्स आइडल वर्शिपर्स एंड आइडोलेट्री। सो आप पहले भी जो मूर्ति पूजकों को घृणा करते थे, आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी घृणा कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? You are just denying the Quran and you are just denying the Prophet. So I mean, like maybe you are just a munafiq. आप उसको एक्स मुस्लिम टर्म दे दे, बट मे बी यू आर अ मुनाफिक और अ मुशरिक और वट एवर यू कॉल इट। आई मीन लाइक आप पूरे तौर से तो वो डॉक्ट्रिन को निकाल नहीं पाए, अदरवाइज तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाता। इफ यू वुड हैव बिकम एन एक्स मुस्लिम इन ट्रू टर्म्स, आपके अंदर वो इंसानियत बढ़ जाती, यू वुड हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन, आप में एक अपग्रेडेशन होता। नॉट कि आपके अंदर फिर से वो हेट रहता कि अरे ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो गाय पूजते हैं, ये तो सनातनी, वो सनातनियों को सनाटुन्नी सनाटुन्नी करके मजाक उड़ाते हैं। दे इवन मेक फन ऑफ हिंदूज, उनके डेटीज। सो आई मीन लाइक ये सारी चीजें देख के ही आई थॉट कि लेट मी start making our Hindu brothers and sisters aware of these nonsense. देखिए, मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए। इफ समवन सपोर्ट्स मी, आई विल फील मोटिवेटेड, बट मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ। आई मीन लाइक माँ महादेव की कृपा से I can eat well and I can sleep well. So what my entire goal is to bring about an awakening ki go back to your roots. Don't get so modernized and don't get influenced by these pseudo atheist or ये जो कोई भी है। तो I mean like आप देखें ना कि what are they contributing in terms of on ground? उनका कोई कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम मड स्लिंगिंग वीडियोस? भारत गंदा, भारत के लोग गंदे, हिंदू की प्रथाएं गंदी, एक दो बार वो किसी हिंदू सब्जुकेशन के ऊपर बोल देंगे, अदरवाइज उनका सिर्फ क्रिटिसिज्म रहता है, सारे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करना। तो आप एक चश्मे से हर किसी को नहीं देख सकते हैं, and that is the strong point that I disagree. I don't have any personal vengeance against anyone, but I'm sad and I feel really sad to see the way how they react. कि मतलब एक होता है ना माई वे और द हाईवे, जो कि एक एब्राहमिक डॉक्ट्रिन में भी है कि अगर मेरा तरीका ही सही है, अदरवाइज यू आर हीदन, यू आर काफिर, यू आर ब्ला 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 ब्ला। सो द सेम थिंग इज स्टिल इन देयर माइंड। सो आई थिंक a very thorough spiritual and mental cleansing is needed for people like them. I mean like may Ma Mahadev give shanti and sadbuddhi to them. एक बार मुझे कोई बता रहे थे कि हर शुक्रवार को जब नमाज अदा की जाती है तो कई मस्जिदों में ये भी बोलते हैं या अल्लाह हमारे को कौमे काफरीन से कौमे काफिरीन पे फतेह हासिल करा जी। तो जब इस डॉक्ट्रीन के संग बड़े होते हैं तो आपको मतलब आप किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड समाज की परिकल्पना कर सकते हैं? हाउ कैन यू थिंक ऑफ अ गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, या हम एक कंसोलिडेटेड हिंदुस्तान भारत की बात करते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं? See, it is very difficult. And जो आपने कहा कि ये तो एक खुतबा है, जुमा का खुतबा है, but if you read in the verses, there is a lot of verses in Quran जहाँ पे I mean like it is stressed that don't be friends with them. Don't be friends with whom? It is with the polytheist आपको जो मूर्ति पूजक हैं और जिनके अलग अलग देवी देवता हैं। So I mean the book itself has got a lot of things which is not peaceful. और उस बुक को बाय डिफॉल्ट जो मानेंगे, डिकोड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू acquire their heads and brains as well. So I mean I would more than the people, I would blame the book, the ideology. That is much more, I mean like heinous, I would say, non-peaceful. एंड कहीं ना कहीं ये उस किताब के कारण ही ये सारे खलफशात हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब तक ऐसी चीजें धर्म के नाम पे, सॉरी टू से धर्म नहीं, मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या कल्ट के नाम पे ऐसी चीजें, ऐसी किताबें एग्जिस्ट करेंगी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गंगा जमुनी तहजीब इन ट्रू टर्म्स। टिल देन आई मीन इट विल बी वन वे स्टोरी।
आपको क्या लगता है? बहुत से लोग कहते हैं मदरसों की तालीम बंद कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा तो नहीं, वी कैन नॉट विश अवे द मुस्लिम्स इन द कंट्री, सो व्हाट डू वी डू? मतलब कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम, ये तो बिल्कुल इस तरह का एक सीन है कि एक आदमी आंखें बंद करके आराम से सो रहा है और उसके सराहने पे तलवार तेज की जा रही है, उसको पता ही नहीं। तो ये इसका क्या सॉल्यूशन है आपके नजर में? देखिए, इसका सॉल्यूशन आपने जो कहा कि और भी जितने भी मुस्लिम्स हैं जो कि नेटिव हैं इस कंट्री के, दोज हु वर कन्वर्टेड, दे वर हिंदू वंस, दे वर नॉट अरब्स। कोई अरब से तो घोड़े पे बैठ के आए नहीं हैं, दे वर हिंदूज वंस। चाहे वो मटेरियलिस्टिक ग्रीड हो या डर हो या खौफ हो, किसी भी कारण दे कन्वर्टेड। सो आई मीन लाइक मेरे भी 4 पुश्त पहले जो मेरे जो दादा और उनके जो ऊपर के जो जनरेशन थी, मेरे फादर बताते थे कि वो लोग राजपूत थे, बट उनको कुछ लालच ऐसी पड़ी और उनको मतलब वो 4 शादियों का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने इस चीज को अपना लिया, बिकॉज दे फेल्ट कि यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है, तो चलो 4 शादियों के चलते अपना अपना मतलब यही बदल लो। तो आप देखें कि आपने जो कहा कि वी कैन नॉट डिस्कार्ड यू नो सच पीपल, बट ऑल व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस, ताकि लोग समझें कि इस किताब में क्या है। Quran should be translated in every language, and it should be handed over at least mandatorily to every Hindus, so that they can read what this book is all about. And हर कोई अपने हिसाब से they should actually build a firewall, because you never know when things would go wrong. And it is not at all a religion of peace, it is a religion of superiority, and how superiority should prevail, and how inferiority should be practiced, and inferiors should be inferiors को और inferior feel करा के रखना। तो पुराने जमाने में आप देखें तो वो सिस्टम था ना, जिजिया, हमारा जान बचाओ, हम आपको जिजिया टैक्स भरेंगे, एंड देन द मुस्लिम्स यूज्ड टू स्पेयर देयर लाइव्स, द पॉलीथीस्ट लाइफ या हिंदुओं की लाइफ। तो ये सारी चीजें, आई एम नॉट सेइंग इट इज इन द बुक. I know, I know, I So know. the book needs to be either reviewed, or it should be sent in the space, or it should be made absolutely आप क्या classified documents, या तो एरिया 51 भेज दें या पेंटागन में ही उसको बंद कर दें उस किताब को। मेरे यहाँ कुरान की 2-3 ट्रांसलेशंस हैं। वो मैंने वो आपकी सूरा 8 आयत, सूरा 5 जो 26 आयतें हैं वो पढ़ने की कोशिश की। वो इतनी, मतलब आपका जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं वो समझ में नहीं आती है। और वैसे भी आपकी जो कुरान है वो तो मेरे ख्याल से 30% है। आपकी जो हदीसें हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट। हदीस एंड सीरा, हाँ, yes. हदीस एंड सीरा, बिकॉज उससे आप अपना पूरा किस तरीके से। तो एक बात मुझे और आपसे जाननी थी कि जैसे आपके जो मुस्लिम वर्ग है उसमें भी आपके अशराफ हैं और पसमंदा हैं। उनको पसमंदा कहते हैं कि आप हमको तो बिल्कुल नाली में गिरा हुआ मानते हैं, आप तो हमारे से छुआ भी नहीं खाते। मुसलमान, इस्लाम जो एक रिलीजन है जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड है, तो इस तरीके के कैसे इसमें फिरके मतलब आ जाते हैं? देखें, यहाँ पे एक्चुअली इट इज, आप देखें तो ये एक तरीके का कल्ट है या कबीला है डकैतों का या लुटेरों का, या आई मीन लाइक द रेपिस्ट, एंड आई मीन पुराने जमाने से यही काम वो लोग करते थे। तो यहाँ पे वो पावर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब इन लोगों ने सब्जुगेट कर दिया कुछ कमजोरों को, तो उनको उस वर्ग में ही कैटेगराइज करके रख दिया कि भाई तू मतलब हमारा सर्वेंट का काम करेगा, तू हमारे साथ बैठने उठने के लायक नहीं है। तो ये अगर कभी भी ये अगर कोई मुस्लिम हंसते हैं या मॉक करते हैं हिंदूज को कि आपके यहाँ तो कास्ट सिस्टम, हालांकि कास्ट सिस्टम भी नहीं, हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम है, तो वी शुड इमीडिएटली रिफ्लेक्ट देम अबाउट द इश्यूज ऑफ पसमानदा एंड अशराफ। बिकॉज अशराफ अगर आप देखें तो ये अशराफ में आ जाता है आपको सैयद, खान और शेख, और पसमानदा में आ जाता है अंसारी, कुरैश और ये सारी मतलब और भी बिरादरियां हैं। और अब ऐसा भी है कि ये दोनों बिरादरियां एक दूसरे में शादी नहीं करती हैं। मतलब अगर पसमानदा जो वो तो करना चाहेगा भी, मगर अशराफ उनको बहुत नीची दृष्टि से देखती हैं। तो इस तरीके की चीजें मतलब लोग बना के रखते हैं कि समवे और दी अदर उनको वो सुपीरियोरिटी मतलब वो फील हो कि हम बड़े हैं।
कंपेयर टू अपने ही कम्युनिटी में या कंपेयर टू अदर रिलीजन। तो आई थिंक इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं देयर इज नो सॉलिड फाउंडेशन। अगर सॉलिड फाउंडेशन रहता तो देयर वुड हैव बीन वन वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग। यहाँ पे द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग चेंजेस। काफिरों से अलग तरीके से ट्रीट करो, जो हेरेटिक है उससे अलग तरीके से ट्रीट करो, जो अपोस्टेट है उससे अलग तरीके से ट्रीट करो, जो हमारे यहाँ जो नीचे जात वाला उसके से अलग ट्रीट करो। तो I mean, like there is a lot of issues in this, and that completely, I mean, all these kind of variations and issues indicate towards that this was a man-made cult. This did not come from the sky. This was just made by some chor, dakat and lutere. बैठ के उन्होंने फॉर्मुलेट किया। हाँ, that's it. I mean, this is not, there is nothing heavenly. का जो कॉन्सेप्ट है, खुबा दैया का जो है, it's all deceit. अल तकिया इज एक्सक्लूसिवली फॉर द काफिर्स, कि काफिर को हम कैसे उल्लू बनाएं, काफिर का पैसा हम कैसे लें, काफिर को कैसे हम सब्जुगेट करें, काफिर को हम अपने अंडर में कैसे रखें। अल तकिया इज जस्ट टू सर्वाइव by lying, by being deceitful, by creating that deception, and by getting your work done. Jahan main bhari padi, so then I'm going to show my true colors. This is the entire concept of al-taqiyya. Ki fool them till when you are not empowered. Once you are empowered, then give them back. और अल-तक़िया का मैं एक मुस्लिम स्कॉलर से ही बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप अल-तक़िया के तहत आप मोहम्मद की भी बुराई कर सकते हैं। अगर आपका काम निकल रहा है, स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो आप मोहम्मद की भी बुराई कर सकते हैं, और वो सारा आपके लिए वाजिब है। So you can see an example, the modern across border atheist, वो भी तो वही कर रहे हैं ना, अल-तक़िया ही कर रहे हैं। Oh, yes, I did not see it that way. Yes, I mean, they are also doing taqiyya only. जी। कालिदासी जी, प्रणाम आपको। I have to ask you the question, very famous Tariq Fatah ji once said there are two kinds of the Islam. One is Allah's Islam and one is Mullah's Islam. So what do you see different in Allah's Islam and Mullah's Islam? देखिए, इस्लाम एक ही है, और इस्लाम के जो प्रोफेट हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, and he was revealed all this knowledge from sky, from heaven. तो इस्लाम एक ही है। ये जो तारिक साहब की बातें हैं, certain things I agree, but certain things I strongly disagree, because this is very stupid to say कि अल्लाह का इस्लाम अलग होता है और मुल्ला का इस्लाम अलग होता है। I mean, अल्लाह की बातों को ही हुजूर पाक ने कुरान के माध्यम से इंसानों तक पहुंचाया है। So I mean, how can Allah's Islam be different and Mullah's Islam be different? I mean, like wife beating is mentioned in Quran. So I mean, how can someone say कि अल्लाह के इस्लाम में तो ये नहीं लिखा, मुल्ला के? I think again going back to square one, it is a kind of al-taqiyya, I would say. कि मतलब we want subtle reforms, but we don't want to bring about that tarnished image in front of people. तो ये वो लोग, I would say these are acts of an apologist. I mean, like, who are afraid to take a strong stand. And I do respect Tariq Sahab, but his this very famous thing, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा chaos हुआ उनके statement की वजह से कि अल्लाह के इस्लाम अलग है, मुल्ला के इस्लाम। अरे नहीं भाई, सबका इस्लाम तो एक है। अल्लाह के इस्लाम बोलता है कि गाड़ दो आप जब मरोगे, मुल्ला के इस्लाम भी वही बोलता है कि फातिहा पढ़ के और ये सब जनाजे की नमाज पढ़ के आप गाड़ दो। अल्लाह के इस्लाम बोलता है कि हलाल खाओ, मुल्ला भी वही बोलता है। What is the difference? मुल्ला is just quoting exactly what is written in that sky book, जो कि जन्नत से आई है, आसमान से आई है। मुल्ला बेचारा का सिर्फ यही है कि मुल्ला उसको बहुत ही कंपैशनेट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो सब एवरीबॉडी हाउल्स ऑन टू अ मुल्ला, बट मुल्ला इज एग्जैक्टली सेइंग व्हाट इज इन दैट बुक. मुल्ला इज नॉट मेकिंग अप एनीथिंग. So I mean, like, everything is one. Allah ka Islam and Mullah ka Islam is one. Quite different. Okay, looking into that, then what is your advice to the Muslims who are sitting on the border? वो तो बेचारे कहेंगे इधर के भी नहीं है, उधर के भी नहीं है, वो बॉर्डर पे बैठे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? I think I would tell them that rather than thinking about being a Muslim and जन्नत के और दोज़ख के बारे में सोचने से पहले अपने देश के बारे में सोचो, अपनी ज़मीन के बारे में सोचो। जहाँ का खाओ वहाँ की आप नमक हलाली करो, उस मिट्टी की नमक हलाली करो, and at the end of the day it's the deeds, it's the karma.
तो आई थिंक ये सारी चीजें इस तरीके की रिलीजियस सेंटिमेंट्स शुड बी प्योरली बाउंडेड बाय द फोर वॉल्स. इट शुड नॉट बी आउट इन पब्लिक. आप पब्लिक में आप be a better human, be someone who respects your dharma, and by dharma I mean to say righteous conduct. By dharma I don't mean to say a religious label. So I mean, be a better human, and be responsible to anything and everything that you do, and be responsible towards your nation. And if we take it a little bit further to that, then what do you see the difference between like Sanatan and Islam? Sanatan is a dharam, Islam is a mazhab, Christianity is a mazhab, Yahudi is a mazhab, right? तो आप उसमें कितना डिफरेंस देखती हो? देखिए, सनातन मीन्स मेरे हिसाब से सनातन मीन्स a way of living that is a moral conduct. I mean, like something to live consciously in harmony. किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, अपना धर्म को समझना कि ह्यूमन का क्या धर्म है, नारी का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, बाल का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है. So I mean, like it's all about these righteous conducts that I see. ये नहीं कि मैं चाकू लेके दौड़ गए और नहीं तू ऐसा कर तू वैसा कर. No. So I think it's a very mindful way of leading life. And I mean, I think that is a very sacred and the best way for any educated and evolved human to practice and follow Sanatan Dharma. But when it comes to Islam, इस्लाम में एक बाबा है जो ऊपर बैठा, वो नाराज हो जाता है. आप टाइम पे नमाज नहीं पढ़ोगे, वो नाराज हो जाएगा. आप कुछ गलत मूवी देख लोगे तो वो नाराज हो जाएगा, आपके आंख में शीशा पिला देगा. आप उसकी बातों को नहीं मानोगे तो आपको चमड़ा उखाड़ उखाड़ के बारबेक्यू करेगा आपको दोजख में. तो आप देखें कि ये एक अलग एटमॉस्फेयर वहां है. एंड सनातन में कोई भी देवी देवता मुंह नहीं फुलाते हैं. आपको मानना है, आप उनकी आराधना करो, आप उनको सधो, आप उनको भंजो, आप उनको आप पूजा अर्चना जो करना है करो. आपको उनको नहीं मानना है, that is also welcomed. So I mean, one is an educated way of living, one is an illiterate way of looking. I mean, that's how I see. I mean, एक है जहाँ पे वो obsessive compulsive disorder वाला कोई खुदा है ऊपर, जो कि तुरंत नाराज हो जाता है, जलाएगा, मारेगा, अपना डर कायम कराएगा. और यहाँ पे तो सब देवी देवता खुद चिल्ड आउट हैं. आपको उन तक पहुंचना, they are not bothered. आपको डरा धमका के आपको उधर ही पकड़े के रखे जाता है, दूसरे में पूरा फ्रीडम है, आपको जो मर्जी में आए करो, आपकी जिंदगी जियो. हाँ, बिल्कुल. So I mean, like that is one. I mean, that is how a civilized human race should live, and that is why I advocate that. I mean, everyone should practice and be on the path of Sanatan. I mean, like if you want to be a better human. कालिदासी जी, आपने अपना नाम इतना बड़ा रखा हुआ है. Is there a short form for this name too? I mean, like some of my friends, like who are not in the country, they call me KD. But Kalidasi, अब मैं आपको बता दूं कि why did I keep Kalidasi? I don't know, I'm just obsessed with माँ. मतलब हर जगह मुझे माँ ही दिखती हैं. कृष्ण जी के रूप में भी माँ दिखती हैं, राम जी के रूप में भी माँ दिखती हैं, शिव जी के रूप में भी माँ दिखती हैं. So I see her everywhere, and that is where I come to a conclusion कि divinity is in all these forms. चाहे जिस नाम से भी आप उनको रेफर करें या आप उनको बुलाएं या पुकारें. तो I mean, I give a huge amount of credit to her. I mean, first credit, I mean, to me being who I am, I give to my mother, my dead mother. And the second is definitely Ma Kali, to revive me and make me who I am now. So yes, I mean, like, I felt good. I mean, studying about her, talking about her, and I have got a lot of interest in occultism and a lot of these things when it comes to Tantra, when it comes to sadhana. So, I mean, I thought that, see, everything is very much interlinked with Devi and Ma Kali. So I felt that it's better that I make myself her Dasi. Maybe then she would be pleased, and maybe then she could bless me with some more things. जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी कि जब इंडोनेशिया को इट गॉट डीकॉलोनाइज्ड, तो इंडोनेशिया इज बेसिकली मुस्लिम कंट्री. तो उन्होंने एक रूल बनाया. वो ऐसे तो नहीं कह सकते थे कि हिंदुइज्म नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक रूल बनाया कि पॉलीथी, there has to, everyone who is a citizen of Indonesia has to have a religion.
and any polytheism will not be recognized as religion. तो आप समझ रहे हैं. तो उसमें जो बाली आइलैंड पे हिंदूस थे, बाकी जगह तो नहीं है ज्यादा, तो उन्होंने they went back to Vedic scriptures और उन्होंने कहा, जो हमारा एक वेद वाक्य है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है, लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते. तो हिंदुओं का, मेरे को हिंदू नहीं बोलना अच्छा लगता, सनातन धर्म का जो पॉलीथीइज्म है उसको मोनोथीइज्म इस तरीके से उन्होंने बताया. मुझे आपसे बस एक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एक्स मुस्लिम्स जो हैं, व्हाई डू यू थिंक दैट दे आर अ थ्रेट टू द सोसाइटी? जिस तरीके से ये करें, जैसे आपने अल तकिया का बात बोली थी, बहुत सही है, अल तकिया ना भी हो, जिस तरीके से ये लोग ट्रोल करते हैं, अगर आप इस्लाम में हैं तो आपको एक इस्लाम के फ्रेमवर्क में आपकी बात को जज किया जाता है, आर्ग्यू किया जा सकता है. अगर आपने इस्लाम भी छोड़ दिया, आप एक्स मुस्लिम हो गए, आप एथीस्ट हो गए, तो आपको जिसको मर्जी आए गाली देंगे. तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, I know a couple of ex-Muslims who have embraced Sanatan. Because you have been a victim of this. That is the reason that I'm asking you this. See, about all those trolls and all those low IQ people, I mean, I don't have to say much. See, I do have some sympathy towards them, because it is for, I mean, in order to earn a living, they are doing all this. If you see the larger picture or the deepest things that is attached to it, I mean, like, unko apna पेट चलाना है, and पेट चलाने के लिए they have resorted to the art of mudslinging, कि हिंदुओं को गाली दो, देवी देवता का मजाक उड़ाओ. और देवी देवता को क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. उनका महत्व, उनकी जो मतलब भव्य, उनकी जो इमेज है, वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगी. I mean, who is going to bear, I mean, like, who is going to bear all of that, bad karma? It is the person who is doing the ninda. So I think they resorted to this kind of ninda, I would say, was purely for commercial purpose and to earn a living out of it. I don't think they are a threat, because a threat वो हो सकता है जो ground पे कुछ काम करे. ऑनलाइन बैठ के, आई मीन, सिर्फ ऐसे ही गाली देना, बकबक करना, आई मीन, कम ऑन. आई मीन, आई एम इनटू दिस कंटेंट क्रिएटिंग थिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. आई नो हाउ ऑडियंसेस, ड्रिफ्ट अवे. एक हद तक ही वो मडस्लिंगिंग सुनेंगे, एक हद तक ही वो, उनका ईगो वेंट आउट होगा, फिर दे विल रिजॉर्ट टू न्यू थिंग्स. सो आई मीन, आप इस्लाम को कितना क्रिटिसाइज कर सकते? पीपल हैव रिटन एंडलेस नंबर ऑफ बुक्स. How much can you talk about Islam, and how much can you drive, people towards you? One day it has to end. So that is the reason even I don't criticize much on my channel. And I mean, like, I try and put other contents as well. बिकॉज एक ही नेगेटिविटी में दिन रात हम उस चीज को सानते रहें तो क्या बनेगा? आई मीन हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी घुस जाएगी, नकारात्मकता घुस जाएगी. सो आई मीन लाइक हम लोगों ने तो सनातन के राह पे हम लोग चले हैं टू बिकम बेटर ह्यूमन. सो वापस से फिर कीचड़ में पत्थर क्यों डाले? आई मीन आई कुड हैव हैड रिप्लाइड देम बैक व्हेन दे वर ट्रोलिंग मी. But I mean, one fine day I sat, I mean, like, dhyan mein main baithi, and then I did ask this question from Ma, and she said that, I mean, like, you are on the right path. That is the reason you are hearing all this. जी. Let them get riled. जी. आपने अपनी स्ट्रीमिंग दोबारा से शुरू कर दी? No, I have stopped it. ये तो आपसे बहुत शिकायत है सबको. You were doing such good work. Why have you stopped because of the trolls? You are such a brave lady. You should not stop because of these trolls. नहीं, actually, मैं आपको एक चीज कहूँ कि I'm still doing my work, but
देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो है वो लोग, आई मीन द ट्रोल्स एंड दीज सूडो ह्यूमनिस्ट फ्री थिंकर एंड ऑल दोज एक्स व्हाटएवर दे कॉल देमसेल्व्स, बट यहाँ पे इशू ये भी आ जाती है कि आजकल आप देखें द ऑडियंस बहुत अलग अलग तरीके की ऑडियंस रहती है. सो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जस्ट वांट यू टू हेल्प देम वेंट आउट देयर एंगर. So I'm sorry for my language, but I mean, like, a lot of these cowards, they just want us to, keep criticizing Muhammad and Quran and Islam. And they think that, fine, they have won a battle. You cannot win a battle by just criticizing. On ground also, you have to do something. So, I mean, like, वैसे crowds, I mean, बहुत ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी, जो कि सिर्फ चाहते हैं कि मतलब हम ये करें. I mean, I think empowering in the right way is essential to fight this battle against adharm. And अधर्म के खिलाफ सिर्फ mudslinging करने से हम नहीं लड़ सकते हैं. We have to, plan it out very meticulously, and we have to be far more united. So, I mean, like, I am still creating content, but yes, live wala nahi hai, but I am creating, editing, and then uploading. So, I mean, like, my channel is still on, and yes, I am trying to cater as many people as I can. कालिदासी जी, आप ये वीडियो देखिए, उसके बारे में आपकी क्या कमेंट है? ये मुल्ला मेरे ख्याल से थूक रहा है उसके अंदर, खाने के अंदर. हाँ, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब होता क्या है, कि ये सारी चीजें जो हैं, इसको वो लोग कहते हैं कि दम करके या फातिहा पढ़ के फूकते हैं, कुछ फूकते हैं, कुछ थूकते भी हैं. तो फूकना थूकना बोथ गोज हैंड इन हैंड, मीन्स यू आर, एक तरीके से कैसे मैं कहूँ, यू आर ब्लेसिंग इट, आप उसको मतलब ब्लेस कर रहे हो इन द नेम ऑफ अल्लाह और whoever is upstairs. तो देखिए, आई मीन, टू मी इट लुक्स लाइक एन अनहाइजीनिक एक्ट and absolutely a disgusting act, but again, religion के नाम पे ये सब भी चलता है. So yes, I mean, it is quite a, I mean, it's a red flag moment for all the Hindus that they should watch out what they get into and what they eat. नहीं, ये तो उनके तो खाने में डर लगता है ना. उनके घर पे जाएंगे खाने पे, रेस्टोरेंट पे अगर मुल्ला खाना पका रहा होगा, कुक मुसलमान होगा, तो यही करेगा ना. कितने सारे आप देखिए इंस्टेंसेस में, तंदूर की रोटी में वो थूक रहा है, उसके बाद फिर खाने में थूक रहा है शेफ लोग, ये जो मुल्ला लोग, ये जो खाना पकाने वाला बावर्ची रसोइया रहता है. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट फूड एटलीस्ट हम अवॉइड करें ऐसे लोगों का. जब मैं छोटी थी, आज से कम मेरे ख्याल से 45 साल पहले, तो मुझे याद है कि बहुत परहेज बरता जाता था. फिर हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया परहेज. हम तो अभी भी कोई परहेज नहीं बरतना चाह रहे हैं, पर जिस हिसाब से ये थूक के, गंदगी में पेशाब डाल के इस तरीके से खाना खिलाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है. हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, एंड लोगों को इसका बहिष्कार करना चाहिए. आई मीन, पीपल शुड नॉट टॉलरेट ऑल दिस स्टूपिडिटी एंड नॉनसेंस, बिकॉज आप ये एक इंसिडेंट्स नहीं, और भी कितने इंसिडेंट्स आए हैं ना, कि रसोइया तंदूर में रोटी डालने के पहले उसके ऊपर थूक डाल दे रहा. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं. सो अब मतलब आप देखें कि इनका वो माइंडसेट ही बहुत ही अलग तरीके का है. जी जी जी. चलिए कालिदासी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत विषयों पे आपसे बात हुई. We hope that you will come to our channel once again, and it was lovely talking to you. Here I would request our subscribers, our viewers, to please share, like these videos. They are for you. They are to bring in awareness about Sanatan Dharma. So please like, share, and subscribe to this channel. And thank you once again, Kalidasi ji. We'll see you soon. Jai Shri Krishna.